जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या है और क्या फैक्ट है। तो इस फैक्ट को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जैसे हम देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स मैसन के द्वारा इसकी पहली बार जानकारी दी गई और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया? सर्वेक्षण। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया और इसका जो नामांकन किया था जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने इसका नामांकन किया। अब देखा जाए तो इसके बाद जो इसका नामांकन होता है और इसका जो खुदाई किया गया, खुदाई किसने किया? तो दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी के द्वारा। और कब किया गया? तो 1921 में। कब? 1921 में। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, जो एरिया था, वो कितना था? तो इसका एरिया जो था लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया था वो कितना था? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जो इसका आकार क्या था? आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। समझ में आ गया? तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। इसका सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया और जॉन मार्शल ने इसका नामांकन किया और दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खुदाई करवाई और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था और इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था। अब इसमें कोई भूलने की बात नहीं है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ साइट जो मिले हैं, कुछ स्थल जो मिले हैं, कुछ इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान क्षेत्र के मिले हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले इंडिया के बाहर का जो क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। तो इंडिया के बाहर का जो क्षेत्र आता है उसमें सबसे पहले आता है, इंडिया के जो सबसे पहले बाहर वाला क्षेत्र आता है उसमें आता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो। 3 स्थल आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा इसका एरिया देख लेते हैं कि कितने किलोमीटर में और कहाँ कहाँ था। तो इसका जो एरिया था ये भारत हो गया हमारा। ये भारत हो गया। तो भारत जो है उसके एरिया में अगर देखा जाए तो इसका जो फैलाव था सिंधु घाटी सभ्यता का वो इस प्रकार था। जैसे इसका फैलाव जो था यहाँ से लेकर के ऐसे था, त्रिभुजाकार था और ये जो आलमगीरपुर है ऐसे सटा हुआ था। अब इस सब साइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा रहता है इसको बोलते हैं सूतकांगेडोर। क्या बोलते हैं? सूतकांगेडोर। कौन सी साइट थी? सूतकांगेडोर।
और ये वाला जो था, ये वाला जो था ये मांडा था। क्या था? मांडा। और ये आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर। और नीचे वाला जो क्षेत्र था, नीचे वाला जो क्षेत्र था इसका, नीचे वाला जो इसका क्षेत्र था, ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था दैमाबाद। क्या था? दैमाबाद। तो इसका जो फैलाव हुआ करता था सूतकांगे डोर से लेकर आलमगीरपुर तक और दैमाबाद से लेकर मांडा डिस्ट्रिक्ट तक। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार शॉर्ट ट्रिक इसका देख लेते हैं कि कैसे इसको याद किया जाता है। तो मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक है तो SM सम, ये A आलमगीरपुर और ये D दैमाबाद। अब पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, तो सम AD और इसका ट्रिक आ जाता है डच पर। डच है पर मतलब क्या? सम AD जैसे आए सब विदेशी आते गए, उसी तरह इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी मतलब हमारे क्षेत्र में है, तो डच आए थे ना भारत में पहले, तो डच में आए थे तो इसको मानते हैं कि डच आए थे पर भारत में नहीं। तो मान लीजिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, डच हो गया, तो से हो गया सूतकांगे डोर का ड हो जाएगा, म का च हो जाएगा, AH और D पर, तो D हो जाएगा। सूतकांगे डोर पूछा जाए कि कहाँ पे था, सूतकांगे डोर कहाँ पर था, तो ये हो जाएगा दास्क नदी। क्या हो जाएगा? दास्क नदी। क्या हो जाएगा? दास्क नदी। इसी तरह च से यानी मांडा डिस्ट्रिक्ट, मांडा जो है ये कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे। कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे। उसी तरह पूछा जाए कि आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। उसी तरह ये पूछा था दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि ये जो था दैमाबाद परवरा नदी के किनारे था। परवरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। कौन सी? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद सबसे पहले जो हम स्थल के बारे में पढ़ेंगे वो है हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल के बारे में हम देखते हैं। तो हड़प्पा स्थल जो बेसिकली जो फेमस था, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो लेबर ग्रेड के आदमी रहते थे, जैसे कि श्रमिक लोग रहते थे। तो उनका जो प्रूफ एविडेंस मिला है उस आधार पे जो वह हड़प्पा को लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले खोदा गया, इसको किसने खोजा? दयाराम साहनी। कब खोजा? 1921 में। कब? 1921 में। और ये कहाँ पर है? ये अगर पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ है, कौन से नदी के किनारे है, तो रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है। उसी तरह अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट। माउंट गोमरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान।
इसके बाद आता है कि यहाँ पर जो भी एविडेंस मिले हैं उनमें यहाँ पर लोग जो रहते थे श्रमिक लोग रहते थे। कैसा? श्रमिक लोग, श्रमिक वर्ग रहता था। अब इसमें जो है श्रमिक वर्ग अगर रहता था तो यहाँ पे कुछ करता होगा। कैसे श्रमिक थे? तो यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक कहने का मतलब कि वो जो जिस चक्के पे मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कुम्हार का चाक, चाक बोलते हैं उसको। ठीक है। इसी तरह जब ये वाला आया उसके बाद से कुम्हार का चाक मिला और यहाँ पे मिला है अन्नागार। अन्नागार क्या करते होंगे? वहाँ पे जो श्रमिक है अनाज रखने के लिए यूज करते होंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या मिला है? एक यहाँ पे क्या मिला है? ओखली मिला है। अनाज को कूटते होंगे ओखली में। क्या? ओखली, ओखली मिला है। ठीक है। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर क्या मिला है? ओखली मिला है। और क्या मिला है? एक मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। उसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब इंसान को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो दफनाया जाता था तो उसको किस में दफनाया जाता था? ताबूत में। ताबूत क्या मिला है? ताबूत। इंसान को जब दफनाया जाता था तो किस चीज़ में दफनाया जाता था? ताबूत। ताबूत जो था इसी के साथ साथ एक और चीज़ मिला है जो था RH-37 नाम का एक RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान। क्या मिला है? कब्रिस्तान। RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के ही स्थल से एक सिंघा जानवर का मोहर मिला है। क्या मिला है? एक सिंघा जानवर, एक सिंघा जानवर, एक सिंघा जानवर। तथा और एक चीज़ यहाँ से मिली है जिसे जो मिला है वो है हाथी की खोपड़ी। क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी। और हम लोग कल पाषाण काल पढ़े थे। पाषाण काल में आप बताइए कि कहाँ से मिला था मानव का खोपड़ी। अगर पूछा जाए मानव का खोपड़ी कहाँ से मिला था तो हमने बताया था मद्रास के कुल्लू रन जगह से मिला था। अब हमने एवरेज ऐसे इसके फैक्ट जो हैं इसको हमने देख लिया, क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं हड़प्पा हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था बेसिकली यहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो पूजा पाठ के सामान मिले हैं, पूजा पाठ के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर पूजा किया जाता था। यहाँ पे मतलब से पूजा पाठ के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो इन एविडेंस को आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कब इसको खोजा गया। तो 1922 में। कब? 1922 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा। अब ये कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। अब ये जो इसके जब साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो के तो हम देखते हैं तो मिला है यहाँ से क्या मिला है? मृतकों का टीला। क्या मिला है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मिला है। मृतकों का टीला मतलब कि लोग मरे हुए हैं और उसी तरह दफनाया गया नहीं गया है, वो ऐसे ही ढेर है, उसी को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। जैसे कि लोग दब के मर गए हों उस स्थान को मृतकों का टीला बोलते हैं। ठीक है।
उसी तरह हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सामान मिला है, पूजा का सामान मिला है। क्या चीज़ का? पूजा के सामान, पूजा का सामग्री। क्या मिले हैं? पूजा के सामग्री मिले हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब पूजा होता था तो यहाँ पे पुरोहित लोग रहते होंगे। क्या रहते होंगे? पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा उच्च कोटि के लोग रहते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए अलग घर होता होगा। अब इनका जो था यहाँ पे और एक चीज़ होता था, स्नानागार होता होगा। पुरोहित रहते होंगे, जब पूजा करते हैं तो नहाना ही पड़ता होगा, तो क्या मिला? स्नानागार। क्या? स्नानागार, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं स्नानागार जब मिला, स्नानागार के बाद अगर देखा जाए, स्नानागार के बाद अगर देखा जाए तो ये कपड़ा भी पहनते होंगे। तो क्या मिला है? सूती वस्त्र के, सूती वस्त्र। क्या मिला है? सूती वस्त्र। क्या मिला है? सूती वस्त्र। क्या मिला है? सूती वस्त्र। जब ये पूजा करते होंगे तो किसी न किसी देवी या देवता का तो पूजा जरूर करते होंगे। तो ये जो पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव, शिव की मूर्ति मिला है, ठीक है, शिव की मूर्ति मिला है जिसे पशुपति वो लोग कहा करते थे। आगे देखा गया तो यहाँ पे एक नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे जब लोग पूजा पाठ करते होंगे तो यहाँ पे लोग रहते होंगे तो एक सभा होती होगी, उन लोगों के लिए सभागार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सभागार। सभागार, सभागार जिसमें सभा करते होंगे। और एक यहाँ से चीज़ मिला है, तांबे का ढेर। कि क्या मिला है? तांबा का ढेर। क्या मिला है? तांबा का ढेर। तांबा का ढेर मिला है। तो आप लोगों ने देखा हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो, अगर इन दोनों में पूछा जाए कि डिफरेंसेस क्या थे, तो यहाँ पे हड़प्पा पे लेबर ग्रेड के आदमी रहते थे और यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले यानी पुरोहित लोग रहते होंगे। तो जिस साक्ष्य मिला है उस साक्ष्य के आधार पे बताया जा रहा है। अब अगला हम देखते हैं कौन सा है? चनहूदड़ो। कौन सा है? चनहूदड़ो। क्या है? चनहूदड़ो। क्या जगह है? चनहूदड़ो। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो है ये कब मिला था? कब मिला था? तो ये मिला था चनहूदड़ो 1931 में। कब मिला था? 1931 में। चनहूदड़ो कब मिला था? 1931 में इसको खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया? अगर ये बात पूछा जाए कि किसके द्वारा खोजा गया तो वो थे गोपाल मजूमदार। क्या थे? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे किस तरीके के क्या मिले थे, कहाँ मिला था, तो ये जो मिला था, ये जो स्थल मिला था, ये सिंधु नदी के किनारे मिला था। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। कौन से जगह पे मिला है? तो नवाब शाह जगह पर मिला है। ये कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। उसी तरह ये भी जो मोहनजोदड़ो भी मिला था, ये मिला था लारकाना डिस्ट्रिक्ट में है। सिंधु नदी के किनारे कहाँ मिला था? सिंधु नदी के किनारे ये लारकाना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? लारकाना डिस्ट्रिक्ट पे मिला था। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। समझ में आया ना?
उसी तरह नवाब शाह जो है पाकिस्तान में मिला था, नवाब शाह जगह है वहाँ पर ये मिला था। और यहाँ पे किस तरीके के औजार मिले हैं, क्या मिले हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो मिला था उनमें सबसे पहले जो मिला था महिलाओं से रिलेटेड था। क्या था? महिलाओं से, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से ये संबंधित यहाँ पे कुछ सामान मिले थे। महिलाओं से संबंधित क्या सामान मिले थे, तो आइए देखते हैं। उनमें था सबसे पहले काजल, काजल वहाँ से मिला है। और क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है। उसी तरह श्रृंगार दान भी यही से मिला था। क्या मिला था? श्रृंगार दान। श्रृंगार दान मिला था कहाँ से? चनहुदड़ों से। अब एक चीज इसमें अलग मिला था। ईंट जो होता था, यहाँ के ईंट पके होते थे। कैसे होते थे? पके ईंट। क्या होते थे? पके ईंट मिले हैं, पके ईंट मिले हैं। और जब पके ईंट होते थे तो यहाँ पे जो क्षेत्र होता था वहाँ पे बड़े लोग रहते होंगे। जब बड़े लोग रहते थे तो इनका दुर्ग रहित एरिया था, मतलब ऊंचे स्थल पे लोग रहते थे। क्या था? दुर्ग रहित। क्या था? दुर्ग रहित एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसी तरह यहाँ की जो सड़कें होती थी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती थी। एक मतलब अपने पैरेलल में नहीं काटती थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ की जो सड़कें होती थी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती थी। तो आज हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बारे में पढ़ा है। और एक और स्थल बच जाता है, वो है सूतकांगेडोर। कौन सा? सूतकांगेडोर। तो सूतकांगेडोर को हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सूतकांगेडोर जो है, सूतकांगेडोर जो है ये भी पाकिस्तान में है। अब इसको कब खोजा गया? तो 1928 में। कब? 1928 में खोजा गया। किसके द्वारा अगर खोजा गया तो उनका नाम था ऑरेल स्टाइन। क्या था नाम? ऑरेल स्टाइन। क्या नाम था उनका? ऑरेल स्टाइन। किसके द्वारा खोजा गया था? ऑरेल स्टाइन के द्वारा। कब खोजा गया था? 1928 में। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये कहाँ खोजा गया था, तो ये कहाँ मिला था ये क्षेत्र? तो बालूचिस्तान में मिला था। कहाँ? बालूचिस्तान, यानी दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। कहाँ? बालूचिस्तान में। बालूचिस्तान। कहाँ? बालूचिस्तान में। समझ में आ रहा ना? उसी तरह ये देखा जाए तो बालूचिस्तान में जो मिला था, यहाँ पर एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। अब ये जो था ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। मतलब ये सबसे पश्चिमी स्थल था। ये सबसे पश्चिमी स्थल, ये क्या था? पश्चिमी स्थल था। आप लोगों ने देखा कि हम जैसे ये डाटा तैयार किए, ये पढ़ाने का मेथड मेरा यही रहेगा, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू सभी को मतलब समझा देना। मेरा जो भी टेक्निक होगा, जो भी पढ़ाएंगे, इसी माध्यम से ही, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ही पढ़ाएंगे,
तो आज हमने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सूतकांगेडोर। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि हड़प्पा मतलब एक शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, हड़प्पा मतलब क्या साक्ष्य मिले थे, किस तरीके के मिले थे, तो वहाँ पे जो भी सामान मिले थे लेबर ग्रेड के मिले थे। ठीक है, लेबर ग्रेड यानी कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, ओखली मिला था, मातृदेवी की मूर्ति मिला था। उसी तरह एक सिंगा जानवर ताबूत मिले थे, कब्रिस्तान में दफनाया जाता था लोगों को, जिस कब्रिस्तान का नाम था RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। उसी तरह मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को अगर पूछा जाए तो ये किससे संबंधित था, यानी यहाँ पे पूजा पाठ के सामान मिले हुए हैं। उसी तरह चनहुदड़ो जो है ये महिलाओं से संबंधित था। ठीक है, और सूतकांगेड और बालूचिस्तान में मिला है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग देखें। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में यानी इंडिया में जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी साइट मिले हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।